रखते हैं। हम जो बाबा साहब ने हमको जो कारमा दिया था, सिर्फ वो हमें कारमा अपने समाज तक पहुंचाना है। हर एक समाज का छोटे से छोटा बच्चा जागरूक करना है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। चाहिए हमें लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि घरों में हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको भी ये नहीं पता है कि हमारे संविधान पे बात आ चुकी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया या न्यूज आते हैं। ऐसे ही हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी उगते हुए सूरज सितारा है हमारे लिए, इसलिए उनको दबाने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन हम भी बाबा साहब के वंशज हैं, जितना हमको दबाएंगे हम उतना ही उभरेंगे। जैसे सूरज 15 फरवरी के आंदोलन में मिली थी, जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मुझे बहुत गंदी अब बात कि मेरे रेप या ऐसा उल्ट अब शब्द। नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिल। इस वक्त हम नगीना धामपुर बिजनौर में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का संविधान संकल्प जो यात्रा है, जो आंदोलन है वो हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कई बड़े चेहरे यहाँ पे मौजूद हैं, खास करके एक महिला हैं, एक बेटी हैं इस देश की, जो अपने दम पर संविधान बचाओ यात्रा भी कर चुकी हैं। उनसे बात कर लेते हैं, खास करके आप उन्हें जानते होंगे, बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे विश्लेषण से कि अब 2024 का चुनाव होने वाला है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण नगीना सीट से क्या करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है क्या होने वाला है 2024 के चुनाव में? 2024 में जो भी होगा वो आपके आगे ही होगा और आपकी नज़र में ही होगा, सबके सामने होगा, क्योंकि 2024 में जो होगा वो छुपाया तो किसी से नहीं जाएगा, वो सबके सामने होगा। आप तो संविधान यात्रा भी निकाल चुकी है, संविधान बचाओ यात्रा, तो क्या प्रभाव पड़ा उस यात्रा से? और जो चंद्रशेखर आज़ाद तमाम प्रदेशों में संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करके उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, क्या भला होने वाला है बहुजन समाज का? हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बाबा साहब की जन्मस्थली इंदौर मऊ से ये संविधान बचाओ यात्रा निकाली, जो तमाम जिलों में होकर राजस्थान मध्य प्रदेश में हुआ। उसी चीज़ को देखते हुए मैंने भाई के आदेश अनुसार अपने हाथरस जिले में भी संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी, जिससे संविधान बचाओ हमारे हाथरस में अभी तक के रिकॉर्ड में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम वो गया था। पर इससे परिवर्तन ये आएगा और मैं तमाम सभी लोगों से ये भी अनुरोध करूँगी इस चैनल के माध्यम से कि ये संविधान चंद्रशेखर भाई का या मेरा अकेला नहीं है, ये संविधान पूरे देश का है, ये संविधान पूरे बहुजन समाज का है। अगर हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये संविधान आपका और हम का नहीं, ये सभी का संविधान है। कुछ लोग जो आपसे हेट करते हैं, आपसे जलते हैं, चाहते नहीं है कि एकता सिंह आगे बढ़े, वो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद एकता सिंह को पैसा देते हैं मिशन मूवमेंट आगे बढ़ाने के लिए। ये उन लोगों की गलती मानसिकता सोच है। मैं आपको बता दूं कि मैं 12 फरवरी के आंदोलन में गई थी, भाई के आंदोलन में पहला आंदोलन था। जब मैंने भाई को वहाँ सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई के बारे में सिर्फ मैंने फोनों पे और टीवी पे देखा ही था, पर जब भाई को रियलिटी में मैंने वहाँ सुना तो मेरे दिल को छू लिए भाई के एक बात ने। तब से मैंने सोच ही लिया था कि अब जहाँ मरना भी यहीं है, जीना भी यहीं है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत मुझे यही कर करना है। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे पैसा देते हैं, तो ये गलत वो कह रहे हैं। अरे भाई के पास पैसा कहाँ से आया? भाई को पैसा क्या वो लोग दे रहे हैं, तो भाई मुझे पैसा देंगे। एकता सिंह जी, एक मैसेज वो जो अब आप नेक्स्ट संविधान बचाओ यात्रा निकालना चाहती हैं, उसके लिए आप उत्तर प्रदेश के भारतवासियों से, जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हमको अपने हर जिले में संविधान बचाओ यात्रा का आह्वान करना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि घरों में हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको भी ये नहीं पता है कि हमारे संविधान पे बात आ चुकी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर अभी वो पढ़ नहीं लिख सकती है। इसलिए हर जिले में, हर गाँव में मैं यही आग्रह करूँगी कि संविधान, जैसे मैंने अपने ज़िले में संविधान बचाओ यात्रा निकाली, जैसे आप भी अपने ज़िले में निकालिए और अपने माँ बहनों को बताइए कि संविधान हमारा खतरे में। 2024 नज़दीक है, अगर 2024 में अगर बीजेपी सरकार आती है तो हमारे संविधान को बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। इसलिए समय रहते आप समझिए और संविधान को बचाइए। जो संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसका साथ दिया, इस समय से लड़ाई लड़ रहा है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। ये एक मैं लड़की समझ सकती है, एक छोटी सी लड़की ये समझ सकती है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इस समय वर्तमान में जो लड़ाई लड़ रहा है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो आप तो मेरे से बुजुर्ग है, समझदार है, तो आप समझिए और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ दीजिए। और मैं ये कहूँगी बहुत जल्दी 2024 में बिजनौर के धाम पर बहुत जल्दी एक बड़े प्रत्याशी उतरेंगे, उस भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ दीजिए।
अच्छा, आपको धमकी वगैरह कुछ मिलती है? क्या धमकी वगैरह मिलती है आपको? हाँ, एक मेरे महिला को होकर आप बढ़ चढ़ के बहुजन मूवमेंट में हिस्सा ले रही हैं, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रही हैं, तो लोग आपको डराने का काम करते हैं? जी हाँ, मुझे पहली धमकी 12 फरवरी के आंदोलन में मिली थी। जब मैं वहाँ गई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मुझे बहुत गंदी अब बात कि मेरे रेप या ऐसा उल्ट अब शब्द भी मुझसे बोले गए हैं और अभी भी मुझे धमकियाँ मिलती हैं। और धमकियाँ देने वाले, अगर मैं कहूँ इस मंच के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि मेरे समाज के ही लोग हैं जो मुझे आगे ना बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। पर मैं आज यहाँ आई हूँ तो अपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए आई हूँ, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ दे रही हूँ। भविष्य में क्या होगा ये मुझे नहीं पता, पर इस वर्तमान मुझे ये पता है कि मुझे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ देना है। मैम, एक सवाल और, चंद्रशेखर आज़ाद भी बहुजन मूवमेंट के लिए काम करते हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी, बहन जी भी बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, तो आप चंद्रशेखर आज़ाद के साथ क्यों, बहन जी के साथ क्यों नहीं? वो तो एक लेडीज है। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी बहन मायावती जी, जो हमारी बुआ जी भी आदरणीय हमारी बड़ी नेता हैं, वो हमसे लीडर हैं। उन्होंने, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने इतना काम किया समाज में कि आज हम सर उठा के भी चल सकते हैं, हम अपनी बहन मायावती जी की बदौलत ही चल सकते हैं। पर हम ये भी नहीं बुला सकते कि वर्तमान में अब जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बात कर लेते हैं, एक महिला सिंगर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। और इनके भी जो बहुजन समाज के हित में कार्य हैं, बहुजन समाज के हित में ये गाना जो गाती हैं, बहुजन समाज को जो उभारने का काम कर रही हैं, उससे रिलेटेड इनसे बातें रहेंगी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल, सबसे पहले सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सिंगर त्रिशला बौद्ध, जो दयानंदपुर जेवर ग्रेटर नोएडा से चल कर आई है जी। मैम, बहुजन मूवमेंट आप चला रही हैं, बहुजनों के लिए भी गाना गाती हैं, क्या लगता है कितने लोग अब तक जागरूक हो चुके हैं? वहीं चंद्रशेखर आज़ाद रहे, एकता सिंह रही, ऐसी यानी कितनी देश की बेटियां हैं जो हमारे समाज के लिए लगातार काम कर रही हैं? बहुजन समाज पे अब तक कितना प्रभाव पड़ा है, कितना जागरूक होने का? देखिए, हमारा जो बहुजन समाज है वो जागरूक हुआ है, हम बाहर निकल रहे हैं, हमको देख देख कर और भी महिला जागरूक हो रही हैं। जो बाबा साहब ने हमको मिशन मूवमेंट दिया था, उस मिशन को हम लेकर चल रहे हैं, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम बड़े भाई जी का साथ निभाने के लिए आए हैं। और हम अपने मतलब सभी लोग होते हैं कि अपनी वक्तव्य से अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन हम अपनी बात अपनी सिंगिंग के माध्यम से रखते हैं। हम जो बाबा साहब ने हमको जो कारमा दिया था, सिर्फ वो हमें कारमा अपने समाज तक पहुंचाना है। हर एक समाज का छोटे से छोटा बच्चा जागरूक करना है कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बहुजन समाज के तमाम लोग आपको गाली देने का भी काम करते हैं कि पता नहीं कहां से ये लोग आए और हमारे वोटों को में खलल डालने का काम कर रहे हैं, बहुजन समाज को हमसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। खास करके उसमें ऐसी विरोधियां जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो भी लगातार आप लोगों को घृणा की नज़र से देखने का काम करती हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, आप भी जानते हो कि उगते हुए सूरज को सभी दबाना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी उगते हुए सूरज, सितारा है हमारे लिए, इसलिए उनको दबाने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन हम भी बाबा साहब के वंशज हैं, जितना हमको दबाएंगे हम उतना ही उभरेंगे। जैसे सूरज उगता रहता है, वो किसी से डरता नहीं निकलने से अपने छुपता नहीं, ऐसे ही हम बाबा साहब के वंशज हैं। हमने जो अपना कारमा, जो हमने अपना मिशन उठाया है, हम उनको गिरने नहीं देंगे, बल्कि बाबा साहब के मिशन को आगे तक ले जाने का काम करेंगे। और जो हमारे पीठ पीछे गालियां देते हैं हमारे लिए, उनके सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि जो समाज के लिए लड़ रहा है, जो अपने हमारे लिए हक के लिए लड़ रहा है, सिर्फ उसका साथ दीजिए। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी हैं। आज हमारे संविधान को छेड़ने की बात की गई थी, लेकिन भाई ने मुद्दा उठाया, हर जगह संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन किया, लेकिन हम संविधान को बिल्कुल भी मिटने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी संविधान जो हमारी आन बान शान है, हमारा संविधान। ये बहुजन समाज की वो बेटियां हैं जो विरोधियों की गालियों को अपने जूते के नोक पर रखकर हमेशा भारतीय संविधान बहुजन समाज के लिए खड़ी रहती हैं। हमने इनसे बात की और आप तक ये बात पहुंचाने का प्रयास किया कि बहुजन समाज की और जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, पढ़ी लिखी बेटियां हैं, वो इनको देख के इनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ सकती हैं और बहुजन समाज के लिए कार्य कर सकती हैं। बाकी आप सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। मेरा नाम अनिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।